उम्रा करने के दौरान बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनको वो छोटा समझते हैं, लेकिन वो गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन गलतियों की वजह से उनको दम पड़ जाता है। इसके साथ साथ उनका उम्रा भी खराब होता है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उम्रा करने का सही नबवी तरीका क्या है और हम कौन सी गलतियां करते हैं और किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। सबसे पहले एहराम की नियत करने से पहले गुस्ल करें, खुशबू का इस्तेमाल करें, नाखून तराशें और एहराम के 2 कपड़े पहन लें। औरतों के लिए आम लिबास होगा जो उन्होंने पहना हुआ होगा। याद रखें कि मर्द का सर नंगा होना चाहिए, ना ही उसके सर पर कैप होनी चाहिए, ना ही कोई रुमाल या कोई कपड़ा वगैरह। साथ ही उसके पैर भी नंगे होने चाहिए, यानी कि बंद जूती नहीं पहननी, जुराबे नहीं पहननी, नॉर्मल आम जूती पहननी है जिसको हम चप्पल भी कहते हैं। आपने जब नियत करनी है उस वक्त आपने अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा पढ़ना है। ये नियत आप जहाज में भी कर सकते हैं या मेकात पर भी कर सकते हैं, यानी अगर आप मेकात पर खड़े हैं तो आप वहां पर भी ये नियत कर सकते हैं। वो वाले मेकात जिनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, मदीने से आते वक्त, ताइफ से आते वक्त, यानी कि 5 मेकात का बताया है। या उनके ऊपर से जब जहाज गुजरता है तो वो ऐलान करते हैं कि मेकात आ चुका है, उस वक्त आप ये नियत कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एहराम आपने उस जगह से बांधना है जहां से आप सफर कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहाज में इतनी स्पेस जगह नहीं होती कि वहां पर एहराम बांधा जाए। आपने एहराम बांधना है, 2 रकते अदा कर लेनी और जहाज में सवार हो जाना है। जैसे ही मेकात के ऊपर से जहाज गुजरे तो आपने उम्रे की नियत कर लेनी है। और साथ ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये दुआ पढ़नी है, तलबिया पढ़ना है और मर्द हजरात ऊंची आवाज में पढ़ेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी। जैसे ही आप मक्का में दाखिल और अपने होटल के पास पहुंचे तो ये तलबिया पढ़ते रहें और होटल में पहुंचकर सामान रखें। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो थोड़ी देर आराम कर लें, नहीं तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द उम्रा कर लें। जैसे ही आप खाना काबा के पास पहुंचे और आपको बैतुल्ला नजर आए, हाथ उठाकर दुआ करें जो भी दिल में दुआ है, क्योंकि पहली नजर में मांगी हुई दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। आपने तवाफ हजरे अस्वद की सीध से शुरू करना है। तवाफ के टोटल 7 चक्कर हैं। मर्द हजरात सीधा कंधा नंगा करेंगे पहले 3 चक्रों में और हल्का तेज चलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपने तवाफ शुरू करना है, हजरे अस्वद की तरफ हाथ उठाकर कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तवाफ को शुरू कर लेना है। तवाफ के दौरान कोई भी मखसूस दुआ नहीं है, जो दिल में आए वो पढ़े, दुरूशी पढ़े, तस्बीह पढ़े। याद रखें कि इस वक्त वीडियोस वगैरह बिल्कुल नहीं बनानी। उसकी वजह यह है कि उम्रा खराब होता है। किसी को धक्का नहीं देना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी, ना ही किसी को दिखाना है कि आप कहां पर मौजूद हैं। इसके लिए आपके पास बाद में भी टाइम होगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं भी उसी वक्त बना रहा हूँ कि मैं दोबारा आया था उम्रा करने के बाद। जैसे ही आप 1 चक्कर मुकम्मल करने वाले होंगे तो रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान जो रास्ता है वहां पर आपने ये वाली दुआ पढ़नी है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बार बार ये पढ़नी है जब तक वो जगह खत्म नहीं हो जाती। और आगे पीछे आप जो मर्जी दुआ पढ़ सकते हैं, चाहे वो अज़कार कर लें, कोई भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। जैसे ही आपके 7 चक्कर पूरे होंगे तो आपने मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकते नमाज अदा करनी है। कोशिश करना है थोड़ा सा पीछे हटकर पढ़े और जो 2 रकते आपने पढ़नी है उसमें पहली रकत सूरत काफिरून और दूसरी रकत सूरत इखलास पढ़नी, क्योंकि ये सुन्नत है। आप इसके अलावा कोई और सूरत भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नमाज के बाद आप खूब जमजम पिए और साथ ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न वासियन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। और फिर सफा मरवा की तरफ चले जाएं। जैसे ही आप सफा पहाड़ी की तरफ जा रहे होंगे तो आपने ये वाली दुआ पढ़ने, इन्न सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बि। सफा से मरवा तक 1 चक्कर, फिर वापस मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर। इस तरह आपने 7 मजमूई तौर पर चक्कर लगाने हैं। जैसे ही आप सफा से मरवा की तरफ चक्कर शुरू करें तो ये वाली दुआ पढ़ना सुन्नत है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वहदहु व नसर अब्दहु व अज़मल अहज़ाब वहदहु। ये वाली दुआ पढ़ना सुन्नत है। वैसे आप जो मर्जी दुआ कर सकते हैं जिस तरह आपने खाना काबा के तवाफ के दौरान पढ़ी है। 7वां चक्कर आपका मरवा पहाड़ी पर मुकम्मल होगा। वहां से आप बाहर निकलेंगे। वहां पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बिठाए हुए लोग मौजूद होते हैं जहां से आप फ्री में अपने बाल कटवा सकते हैं। पूरे सर को मंडवाना यानी कि टिंड करवाना ज्यादा अफजल है, या फिर पूरे सर के बाल कसर करवाएं यानी कि हल्के हल्के छोटे करवाएं। औरतों के लिए यह है कि वो अपने बालों का एक छोटा सा हिस्सा यानी कि 1 इंच के बराबर बाल को काट लें। याद रखें कि इनके बाल वही काट सकता है जिसने पहले उम्रा किया हो। एक दूसरे के बाल नहीं काट सकते जब तक के पहला बाल कटवा ना ले। हमने देखा है कि 10 लोग उम्रा कर रहे हैं, 10 लोग एक दूसरे के बाल मुकम्मल करने के बाद काट रहे होते हैं। ऐसे जायज नहीं, इस तरह उम्रा खराब हो सकता है। बाल काटते ही आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, कपड़े खुशबू आम अमूर सब जायज हो जाएंगे, आप एहराम भी उतार सकते हैं। कौन सी ऐसी गलती है जो लोग करते हैं जिनको हमें नहीं करना? उनमें पहली गलती ये कि आपने खुशबू वाले साबुन से हाथ को नहीं धोना, यानी कि खुशबू बिल्कुल भी आपने नहीं लगानी। दूसरी गलती ये कि आपने खाना काबा को जाकर छूना नहीं उम्रे के दौरान। इसमें पहली गलती तो ये है कि लोगों को धक्का लगता है, लोग धक्का मारते हैं उम्रे के दौरान, ये जायज नहीं। दूसरी गलती
غلطی یہ ہے کہ کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور تیسری غلطی یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ خوشبو لگی ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں کو لگتی ہے اور ہمارے عمرے میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کو خارش نہیں کرنی کہیں پر بھی جسم میں زور سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ خارش کریں گے وہاں پر خون نکل آئے گا، زخم بن جائیں گے یا بال اتر جائیں گے۔ نہ ہی اپنے بالوں کو کھینچنا ہے، نہ ہی توڑنا ہے، تاکہ آپ کو عمرے کے دوران کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ دوستو یہ تھا عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوسرے لوگوں تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ بڑی بڑی غلطیوں سے بچ سکیں۔ ہاں اگر کسی پر دم واجب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ حدود حرم کے اندر ہی بکرا لے کر اس کو ذبح کیا جائے اور دم اتارا جائے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ وہ پاکستان یا اپنے ملک میں جا کر یہ کام کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔